मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा खाली हो गया, पूरा वाइप आउट हो गया गाइस। मैं ये वीडियो ना इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैंने 2-3 ऐसे मेजर गलती की है, मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जो कि मैंने ये गलतियां जानबूझकर नहीं की है गाइस, मार्केट की वजह से। कुछ ऐसे गलतियां जिसको आप अगर ये वीडियो पूरा देखोगे ना, आप इन फ्यूचर इन गलतियों को कभी नहीं दोहराओगे। अगर आप भी ये गलती करते हो आप अपने अकाउंट में पैसे डालने के बाद, तो आपका भी अकाउंट मेरी तरह इसी तरीके से वाइप आउट हो सकता है, बिल्कुल खाली हो सकता है। जो आपने कई बार देखते हो ना कि कई सारे ऐसे ट्रेडर जो अपने अकाउंट को कई बार ब्लॉक कर चुके होते हैं, कई बार खाली कर चुके थे, तो इन्हीं गलतियों की वजह से खाली होता है गाइस। मेरा भी सेम वही गलती हुआ है। मैंने जब मेरा ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखा तो मुझे 2-3 ऐसे मेजर गलतियां, जो कि मैं आपको आगे स्क्रीन में जाके दिखाने वाला हूं, मैं पीसी के स्क्रीन में जाके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने क्या क्या शुरुआत की गलती की है। और देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 5,000 की कैपिटल को मैंने डिपॉजिट किया था, एक ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था गाइस कि मैं 50 डेज तक कंटिन्यू में एक वीडियो अपलोड करूंगा, 5,000 की कैपिटल से रोज एक ट्रेड करूंगा, देखता हूँ मैं कितना बना पाता हूँ, कितना प्रॉफिट कर पाते हैं। तो गाइस मेरा शुरुआत का दिन बहुत ही अच्छा गया, मेरा कुछ प्रॉफिट में मैंने डे क्लोज किया। उसके बाद अगले दिन मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया, उसके बाद अगले दिन एक और छोटा सा स्टॉप लॉस गया। लेकिन गाइस मैंने दोनों दिन प्रॉफिट में मेरा ट्रेड चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरा वो ट्रेड, जो आपने अगर वो मेरे वीडियोस को नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी 3 दिन का वीडियो पोस्ट किया था कि मैंने 3 दिन मेरा ट्रेडिंग जर्नी डे 1 डे 2 डे 3 करके मैंने 3 वीडियो पोस्ट किया था। लेकिन चौथे दिन 5वें दिन कुछ ऐसी गलतियां किया कि मेरा जो कैपिटल है वो 50% वाइप आउट हो गया था। और उसके बाद 6-7वें दिन तक तो मेरा पूरा पैसा खाली हो गया। मैं आपको चार्ट में जाके दिखाता हूँ कि मैंने गलती क्या क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले आप मेरा अकाउंट देख लो, मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ। ये देखो बिल्कुल खाली हो चुका है, 0 हो चुका है। और मैंने सबसे बड़ा गलती जो किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैपिटल मैंने कितना डिपॉजिट किया था, 5,000। देखो मैंने 5,000 नहीं 10,000 डिपॉजिट किया था, लेकिन 5,000 रुपये मैंने विड्रॉ कर लिया था कि मैंने चैलेंज करना था 5,000 रुपये से। और 5,000 रुपये से आप बिटकॉइन में आप मैक्स टू मैक्स या फिर आप गोल्ड में मैक्स टू मैक्स 0.01 या आप 0.02 लॉट से ही आप ट्रेड कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका 1-2-3 स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं तो आपका अकाउंट 30-40% तक खाली हो जाएगा। देखो मैंने गलती क्या किया कि मेरा पहला गलती ये है कि मैंने 0.03 या 0.04 या 0.05 लॉट से मैंने ट्रेड किया मैक्सिमम बिटकॉइन और गोल्ड में लगभग 3 लॉट भी मैंने ले लिया था, 0.03 लॉट। और एक गलती यहाँ पे किया इथेरियम पे मैंने डायरेक्ट 1 लॉट ले लिया था गाइस, 1 लॉट ले लिया था, जिस पे मेरा स्टॉप लॉस लगभग 500-600 रुपए के करीब मेरा गया। तो ये जो गलती है ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये गलती मैं कर चुका हूँ गाइस, आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप 5,000 मिनिमम 5,000 डिपॉजिट करते हैं, 0.02 या फिर 0.01 लॉट से ही आपको ट्रेड करना है। अगर आपका कैपिटल 10,000 होते हैं, 0.02 या 0.04 मैक्सिमम लॉट साइज होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको लॉट साइज को पहले डिसाइड करना है। लॉट साइज ज्यादा होने की वजह से मेरा पहला जो मिस्टेक है वो मेरा इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है। दूसरा ये है कि मैंने ये जो लॉट साइज है 0.03 या 0.04 0.05 ये लॉट साइज से सिर्फ 5,000 के कैपिटल से मैंने टारगेट बहुत बड़ा रख लिया गाइस। टारगेट इतना बड़ा नहीं रखना चाहिए। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप 200, 300, 350, 400 का टारगेट आप आसानी से अचीव कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन मैंने गलती क्या किया कि मैंने टारगेट रख लिया 600 पॉइंट का, 700, 800, 1000 पॉइंट का। देखो इतना बड़ा टारगेट कब मिलता है, जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट एक ट्रेंड में चलते हैं, अपसाइड का ट्रेंड या डाउनसाइड का ट्रेंड। मार्केट देखो इस तरीके के मार्केट में मैं आपको ये देखो, ये ऐसे मार्केट में आप इतना बड़ा टारगेट नहीं रख सकते। मैक्सिमम आपको 300, 400, 200, 250 पॉइंट ही आपको मिल सकते हैं। ऐसे मार्केट में मैंने देखो मैक्सिमम टाइम तो ऐसा ही मार्केट रहता है। कभी कभार तो हफ्ते में 1-2 दिन आपको ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है कि अप साइड ही गया या फिर पूरा डाउन साइड ही गया। तो ऐसा मार्केट तो पूरा हफ्ते में 1-2 दिन ही देखने को मिलता है, वरना मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही आपको छोटा अप एंड डाउन आपको 200-300 पॉइंट का आपको टारगेट और स्टॉप लॉस देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
अगर मैं यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड ले लेता हूँ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस दूंगा तो एटलीस्ट यहाँ तक का होना चाहिए, मेरे 300 के करीब स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैंने इस स्विंग के नीचे मैंने स्टॉप लॉस को रखा है, और मेरा टारगेट जो है वो टारगेट मेरा क्या होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स यहाँ कितना, यहाँ पे मैंने बाय किया, चलो यहाँ पे मैंने 200 पे बाय किया, 1,11,200 पे मैंने बाय किया 400, मतलब 200 पॉइंट का टारगेट। लेकिन अगर मैंने टारगेट यहाँ पे 600 का रख दिया गाइज या 400 का रख दिया गाइज, तो क्या मुझे ये टारगेट अचीव होगा इतनी आसानी से? नहीं ना। यही गलती हुआ है गाइज, मैंने टारगेट बहुत बड़ा रख लिया था, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे भी मार्केट गया है, देखो बड़ा टाइम फ्रेम में मैं जाके यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो देखो मार्केट यहाँ तक भी गया है। मैं अगर इस हिसाब से 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मैं यहाँ पे टारगेट रख सकता हूँ, ये अचीव हो सकता है। लेकिन गाइज चांसेस कितना है? बहुत कम है गाइज, बहुत कम है, क्योंकि कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, 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 तो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। और रिवर्स होके क्या होगा, जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका हिट हो जाएगा। और ऐसा हुआ है मेरे साथ, कई बार हुआ है। मेरा टारगेट बड़ा होने की वजह से स्टॉप लॉस कई बार हिट हुआ है, नहीं तो मेरा आज जो 5,000 की कैपिटल है वो 7-8 हज़ार पे होता। तीसरा गलती जो मेजर गलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जब 50% लगभग या 40% कैपिटल वाइप आउट कर दिया था ना, उसके बाद मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री में जाके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 जुलाई से लगभग मैंने शुरू किया था, मैंने काफ़ी सारे ओवर ट्रेड कर लिया था गाइस। यहाँ पे देखो 3 तारीख पे मैंने कई सारे ट्रेड लगाए थे। यहाँ पे देखो 3 तारीख पे, ये देखो 3 जुलाई का है। मैंने यहाँ पे 3 तारीख पे जब मेरा छोटा छोटा स्टॉप लॉस गया था ना, एक जो वीडियोज़ में मेरा लगभग 174 या यही स्टॉप लॉस होगा शायद, हाँ यही स्टॉप लॉस है, 178 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हुआ था। उसके बाद देखो ऑफलाइन में मैंने देखो एक और ट्रेड लिया, उसके बाद एक और कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया, एक और में मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट किया, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल गया। ये जो ओवर ट्रेड है गाइज, मैंने देखो 3 जुलाई में कितना सारा ट्रेड ले लिया था गाइज। ये देखो 3 जुलाई मैंने कितना सारा ट्रेड ले लिया था, और हर एक ट्रेड में मतलब इतना छोटा छोटा प्रॉफिट और इतना छोटा छोटा स्टॉप लॉस, दोनों ही घातक है गाइज। ट्रेडिंग के लिए छोटा स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट दोनों ही घातक है। अगर आप एक ट्रेड बेहतर बढ़िया तरीके का लेना चाहते हो तो उसमें स्टॉप लॉस भी आपका मिनिमम 100 पॉइंट से 150, 200, 250 पॉइंट तक का हो सकता है, और आपका टारगेट भी 300, 400, 500 पॉइंट तक का हो सकता है। एटलीस्ट 1:2 टारगेट, और स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा एज लर्निंग टाइम के लर्निंग फेज में आपको ये चीज़ें कर सकते हो। मैंने बार बार ट्रेड लिया और मैंने बार बार कट किया, ये मेरी गलती है। ये मैं गाइस फ्रस्ट्रेशन में आके किया था, क्योंकि जब मेरा 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा 2-3 वीडियो खराब निकल के आया ना, उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि मैं अगला वीडियो बेहतर देना चाहूँगा और उसमें मैं बढ़िया सा एक टारगेट और स्टॉप लॉस लेना चाहूँगा। लेकिन हर बार मैं डर गया। मैं ये देखो डर की वजह से ही ये सारा स्टॉप लॉस बार बार हिट हुआ, और बार बार छोटे छोटे टारगेट 22 रुपये का, यहाँ पे देखो 300, यहाँ पे 47 रुपये, 8 रुपये, 49 रुपये, 40 रुपये लेकर मैं निकला। ये एक गलती है गाइस। देखो मेजर 3 गलती की वजह से ही मेरा पूरा अकाउंट वाइप आउट हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ। पहला गलती मैंने ये किया कि मैंने लॉट साइज बड़ा रख दिया, मैंने लॉट साइज को बड़ा रख दिया गाइस। दूसरा ये है कि मैंने टारगेट बड़ा रख दिया गाइस, मैंने टारगेट बहुत बड़ा रख दिया था, जिसकी वजह से मेरा बार बार एसएल हिट हुआ। और तीसरा गलती है ओवर ट्रेड किया। ओवर ट्रेड के वजह से मेरा बाकी का जो बचा हुआ पैसा था वो भी खाली हो गया। तो ये जो 3 गलती है ये आप बिल्कुल भी ना करें। ये गलती अगर आप करते हो तो आपका भी अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता। अगर आपको जरा भी पसंद आए ये वीडियो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड तक आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।